नमस्कार। नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। खबर कोटपुतली से है, जहां कुचामन मेगा स्टेट हाईवे पर लगने वाले गांव नरेड़ा के बस स्टैंड के हालात बस से बदतर नजर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ वहां आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही आए दिन बारिश में टूटी सड़कों से बने जानलेवा खड्डे लगातार राजस्थान रोडवेज की बसों के ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अवनीश यादव की ये रिपोर्ट। हालात आपके सामने हैं। चारों तरफ नजर आ रही कीचड़ ही कीचड़, साथ में जमा बारिश का पानी। कहीं वाहन फंसे हैं तो कहीं आम जन परेशान है। ये हालात हैं कोटपुतली बहरोड जिले में हाईवे पर स्थित गांव नरेड़ा के। इसे देखकर शायद ही कोई यकीन करेगा कि यह यहां का बस स्टैंड है, जहां थोड़ी सी बरसात होते ही यह तालाब का रूप ले लेता है। जबकि इन टूटी सड़कों की हालात को ठीक करने के लिए गत दिनों यहां पर ग्रामीणों द्वारा धरना भी दिया गया था। जिला प्रशासन ने इसे 1 जुलाई से ठीक करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन वह भी हवाई रहा। यह वो सड़क मार्ग है जहां से रोजाना प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि निकलते हैं, फिर भी ग्रामीणों की पीड़ा को कोई सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब के मरम्मत के दिए गए आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि आज तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया। बस स्टैंड की बदहाल सड़क थोड़ी सी बरसात होते ही तालाब का रूप ले लेती है। हालात ये हैं कि नरेड़ा, सरुण, टोडी सहित अन्य स्थानों पर हो रहे 2.5 से 3 फीट तक के गड्ढे जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। यहां पर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। आश्चर्य है कि इन सब के बावजूद वाहनों से भारी भरकम टोल भी वसूला जा रहा है, जिससे खफा होकर ग्रामीणों ने फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पिछले माह भी 16 जून से 21 जून तक राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया था। उस दौरान RSRDC के अधिकारी और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों को 1 जुलाई से सड़क मरम्मत करने का लिखित आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया था। लेकिन 1 माह गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पुनः 21 जुलाई से कोटपुतली कुचामन स्टेट हाईवे के नरेड़ा स्टैंड पर वाहनों का चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है। गौरतलब है कि क्षतिग्रस्त सड़क के चलते हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अनेकों बार ग्रामीणों की ओर से आंदोलन किए गए, हर बार ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया, लेकिन हालात आज भी जस के तस है। ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों से यह सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वहीं अब बारिश का मौसम आ गया है और गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं। वहीं छोटे वाहन भी गहरे गड्ढे में फंस रहे हैं, जिससे कई बार हादसों की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अवगत कराने के बाद भी RSRDC कोई सुनवाई नहीं कर रहा। देख रहे हो, अभी हम जन सुनवाई में गए हैं और हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज जन सुनवाई में भी अपनी बात रखी है। नरेड़ा में जो स्थिति है सड़क की, वो बहुत दयनीय हो रही है। 3-3 फुट गहरे गड्ढों में जो है रोड बदल चुका है। और प्रशासन ने पिछले साल भी हमने धरना दिया। पिछले साल ही प्रशासन ने हमें वादा किया था कि हम 1 महीने में काम शुरू कर देंगे। अब दोबारा हमने पिछले महीने धरना दिया, फिर प्रशासन ने कहा कि हम 1 जुलाई से काम शुरू कर देंगे। और आज हम जब जन सुनवाई में गए तो जिला कलेक्टर महोदय ने तो हमारी सुनवाई करने से ही मना कर दिया। बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हमने कहा मैडम हम तो अभी जो है 22 तारीख से फिर धरने पर बैठेंगे। बोला आप कुछ भी कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जो है प्रशासन का रवैया बहुत ही गलत है। फिर जन सुनवाई करने का क्या महत्व भाई, अगर जिला कलेक्टर की भी यही मजबूरी रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये जो पीड़ा हमारे एक गांव की नहीं है, नरेड़ा के साथ साथ में 25 गाँव की सीमा है, पूरे गाँव को समस्या है। और हम तो प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमने 22 तारीख अल्टीमेट 21 तारीख के बाद में 22 तारीख को जो है सोमवार से एम्बुलेंस के अलावा किसी भी वाहन को हम जाने नहीं देंगे। और इसमें अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग होती है तो प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होगी। जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा हम इसमें अनिश्चितकाल में फिर पड़ाव डालेंगे। जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने ग्रामवासियों ने मिलकर के नरेड़ा का जो रोड है, नागौर ग्रामीण कुचामन रोड जिसको हम बोलते हैं, कोटपुतली कुचामन रोड भी बोलते हैं,
इसके ऊपर गत माह 16 से 21 तारीख तक हमने धरना दिया। रोड की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, उसके सुधार के लिए और प्रशासन के आला अधिकारी जैसे पीडी साहब इस रोड के, उसके अलावा एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बुर्डक साहब सभी पधारे और लिखित समझौता हुआ कि 1 जुलाई 2024 से आपका रोड का काम नवीनीकरण का शुरू कर दिया जाएगा। नवीनीकरण तो छोड़िए, अभी तक जो छोटे मोटे गड्ढे थे वो बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन के आला अधिकारी, पार्टी के प्रतिनिधि, किसी का भी इस ओर संज्ञान नहीं है। शायद किसी की मौत का इंतज़ार किया जा रहा है। हमारे रोड की ऐसी हालत है कि हम कोटपुतली नहीं पहुंच पा रहे। गड्ढे 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हैं, जिनमें ऑटो ही बन जाता है हमारा। तो ये तो क्या, गाड़ी कोई सी भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी बुरी हालात हो रही है कि मतलब पैदल भी नहीं चला जा रहा लोगों से। तो अब क्या बताए, इस गांव के कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। वहीं भाजपा पश्चिम मंडल अध्यक्ष संजय सिंह सहित सरपंच प्रतिनिधि अशोक सिंह, पूरन सिंह, वीरेंद्र सिंह, रुपेश शर्मा आदि ने कहा कि इस मार्ग पर दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इस बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। छोटे वाहन तो रोज गड्ढों में फंस जाते हैं, उसके बावजूद इस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है। यदि समय रहते विभाग प्रशासन नहीं चेता तो कोई बड़ी दुर्घटना होने में कोई कसर नहीं है। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।